हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मिनिएचर पेंटिंग्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स एंड मूरल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके फर्दर एग्जांपल्स जैसे कि अजंता अलोरा केव पेंटिंग्स हो गया, बाघ पेंटिंग्स हो गया, या फिर अन्नामलाई पेंटिंग्स हो गया, लिपाक्षी पेंटिंग्स हो गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम सोली डिस्कस करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स के साथ। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बस कंटेंट इतना ही है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। नाउ मिनिएचर पेंटिंग्स होती क्या है? जैसे मुराल पेंटिंग्स होती थी ना, जो बड़े रॉक स्ट्रक्चर पे बनी होती थी, लार्ज स्ट्रक्चर या हार्ड सरफेस सॉलिड स्ट्रक्चर पे बनी होती थी, मुरल्स कहलाती थी। वैसे ही मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स, जो छोटे सरफेस पे बनी हो, ठीक है, छोटी चीज़ पे बनी हो, वो होती थी मिनिएचर पेंटिंग्स। अब इसके अंदर आते हैं दो प्रोमिनेंट स्कूल्स जो कि हमें पढ़ना है। एक है पाला स्कूल ऑफ आर्ट, एक है अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स ऐसा नहीं कि इसमें मिनिमम चीज़ें यूज होंगी, जो छोटी एरिया कवर करेंगी। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रही थी इसके बारे में और डिटेल में, तो 25 इंच तक का एरिया ये कवर करती थी। ठीक है, बट इतना ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है। मिनिएचर मतलब स्मॉल एंड डिटेल्ड पेंटिंग्स, डिटेलिंग बहुत होती थी इसमें। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलेंगे और जो दो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं इसके, पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट, इसके बारे में जानेंगे। नाउ पहले इसके बारे में स्टडी करती हैं। तो टाइम पीरियड फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग 750 टू 1150 AD। इस टाइम पीरियड में ये जो स्कूल ऑफ आर्ट है ये फ्लोरिश हुआ। पाल्म लीफ, ये जो पाल्म का पत्ता होता था उसके ऊपर ये पेंटिंग्स पहले की जाती थी। जनरली फाउंड एज अ पार्ट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मेन्यू का मतलब होता है हैंड। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं बहुत पुराने समय में वो बुक्स जो हाथ से लिखी जाती थी पाल्म लीफ पे, या हिमालयाज में एक ट्री मिलता था उसकी छाल निकाल के उसको बर्च कहते थे, उसके ऊपर ये बनाई जाती थी। मतलब इसी तरह से पेड़ पत्ते छाल छूल इनके ऊपर बनती थी, बट मैन्यूस्क्रिप्ट है कि हाथ से कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स के एसोसिएशन में ये मिलेगी। मतलब कोई बुक लिखी हुई है, जैसे आप कोई बुक उठाते हो उसमें साइड में इमेजेस बनी होती हैं, आजकल तो प्रिंटिंग होती है। पुराने समय में कोई बुक लिखी है, साथ में मिनिएचर उसके साथ बना हुआ है, वो होगी आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, नाउ मोस्टली यूज्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो मेनली इसे यूज करते थे। लोनली सिंगल फिगर्स, इसमें आपको एक अकेला आदमी या औरत दिखेगी जो अकेलेपन का आपको एहसास होगा। ठीक है, एंड वन रियरली फाइंड्स ग्रुप पेंटिंग्स। आपको ग्रुप पेंटिंग्स तो मिलेंगी नहीं, सिंगल फिगर्स की ही पेंटिंग्स मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोमिनेंट पेंटर्स। पाला स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोमिनेंट पेंटर्स कौन थे? धिमान एंड वित्तपाला। ठीक है, नाउ सेकेंड प्रोमिनेंट स्कूल जो मिनिएचर पेंटिंग के अंदर आता है वो है अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। इसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है? गुजरात प्लस मेवाड़ रीजन जो है राजस्थान में, वहां पे ड्यूरिंग 11th एंड 15th सेंचुरी जो है ये डेवलप हुई। थीम रहा इनका जैन आइकोनोग्राफी। अब आइकोनोग्राफी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ पोर्ट्रेट्स के कलेक्शन। नाउ जैन आइकोनोग्राफी क्या हुआ कि जो जैन धर्म से रिलेटेड ही इसमें जो है थीम रहेगा, उसी से रिलेटेड इसमें जो है वो पेंटिंग्स बनेंगी। ठीक है, नाउ अर्लियर, अब देखिए टाइम भी देखिए ना, कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी लेटेस्ट बात हो रही है। तो पहले यहाँ पे पाल्म लीफ पे ही बनती थी पेंटिंग्स, लेकिन लेटर ऑन पेपर पे ये शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स। अब जो कोई इंसान है, मनुष्य है, जब उसकी फोटो उसकी पेंटिंग बनाएंगे ना, तो कैसे फीचर्स रिप्रेजेंट करेंगे? फिश शेप्ड बल्जिंग आइज, जैसे मछली की तरह तिखी सी आंख बना देंगे। पॉइंटेड नोज, तीखा नाक बना देंगे। डबल चिन जो है थोड़ी मोटी बना देंगे, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ मैंने वैसे बनाने की कोशिश भी की है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया सा लग जाए। ठीक है, नाउ ये तो हो गए हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स के दो प्रोमिनेंट स्कूल्स, पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें और पढ़ना है, जो कि है मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाउ हम पढ़ रहे हैं मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली दरबार के टाइम में जो मिनिएचर आर्ट होता था उसके बारे में। तो देखिए इसमें पर्शियन एलिमेंट और इंडियन एलिमेंट, इन दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनी है उनमें। एंड वन फाइनेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो मिनिएचर पेंटिंग्स का है वो है निमातनामा। निमातनामा क्या है? इट इज़ अ बुक ऑन कुकरी, खाना कैसे बनता है उसके ऊपर एक बुक है, ड्यूरिंग द रियान ऑफ नासिर शाह। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है कि निमातनामा क्या है, किसके टाइम पे जो है ये पेंटिंग्स बनी, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, आज का टॉपिक तो हमारा काफ़ी छोटा था। म्यूरल पेंटिंग्स में काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, बट मिनिएचर पेंटिंग्स में इतना नहीं है। वैसे ऐसा भी नहीं है, मिनिएचर पेंटिंग्स में मुगल इरा की जो है मिनिएचर पेंटिंग्स आती हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं, 8-10 मिनट की वीडियो होगी वो भी, बट उसको अगर यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी तो मिक्स हो जाएगा सब कुछ ना, कि मुगल्स को अलग से ही पढ़े तो ठीक है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।